तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी वैल्यूज़ तो हम सब जानते हैं, बट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये वैल्यूज़ आई कहाँ से। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। आखिर ये वैल्यूज़ आई कैसे? तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो है एंगल बी वो है 90 डिग्री, एंगल ए जो है वो थीटा डिग्री है। इस हिसाब से ए सी हाइपोटेनियस हुआ, बी सी परपेंडिकुलर हुआ और ए बी बेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम और हम पता लगाते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है। ये चीज़ हमें पता लगानी है। तो एंगल ए इक्वल्स टू हमने सपोज कर लिया 0 डिग्री है, तो अगर एंगल ए 0 डिग्री हुआ तो थीटा को हटा के हम यहाँ कर देते हैं 0 डिग्री, जिससे क्या हुआ, बी सी की वैल्यू जो होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी यानी 0 हो जाएगी। तो ये बी सी 0 हो गई। जैसे ही बी सी 0 हुई तो ए बी और ए सी जो है दोनों आपस में इक्वल हो गए, जिसे हमने के सपोज कर लिया। अब जब ए बी और ए सी के हो गया तो अब हम पता लगाते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया अपना बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे बी सी की वैल्यू है जो 0 है, जबकि ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू जो है वो के है। तो 0 अपॉन के अगर करते हैं हम तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ क्यों होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 वो आखिर क्यों होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटर ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, जिसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। आप सब जानते हैं जो होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री करते हैं, तीनों साइड इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इन तीनों को हमने सपोज कर लिया है ए। अब क्या करते हैं, हम ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी बी सी पर एक परपेंडिकुलर बन गया और एंगल डी दोनों तरफ 90 डिग्री हो गया, और एंगल ए जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमारी बी डी और डी सी भी तो इक्वल हो गई, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है एक इक्विलेटर ट्राइंगल का। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो होता है वो रियल में उसकी मीडियन भी होती है। ठीक है, तो गाइज इस हिसाब से आपकी बी डी की वैल्यू हो गया 1a/2 और डी सी की वैल्यू भी a/2 हो गया। तो अब जो ट्राइंगल ए बी डी है वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल हम इसकी ही बात करेंगे। इसमें ए बी जो है ए है, बी डी जो है वो है a/2, और ए डी की हमें वैल्यू नहीं मालूम, तो हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे। और किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आप सब जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड में से अगर तो परपेंडिकुलर में फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है रूट में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर निकालते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर है ए डी जबकि हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए डी इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मिलती है ए डी की। वो क्या निकलती है, देखिए ए डी इक्वल्स टू √3a² 4। और सॉल्व करते हैं तो ए डी की वैल्यू आती है हमारे पास √3/2a। तो a के ऊपर से स्क्वायर हट गया क्योंकि a रूट से बाहर आ गया, तो ये ए डी की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को निकलने के बाद हम इजीली साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू निकाल 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है हाफ, वो क्यों होती है ये पता लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, इसी का यूज करके निकालेंगे। तो ए बी डी ट्राइंगल में ए बी तो है ए, बी डी है हाफ a/2, और ए डी जो है वो √3/2a है। तो ठीक है, हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण। तो हम क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी। तो साइन जो है यहाँ पर बी डी की वैल्यू जो है वो है a/2 और ए बी की वैल्यू जो है a है। तो हम क्या देखते हैं आगे कि जब साइन 30 को सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाता है a/2a। ए से ए कैंसिल होकर साइन 30 की वैल्यू जो आती है वो 1/2 आ जाती है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी आ गई। साइन 60 की वैल्यू, कि साइन 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं √3/2 होती है। अब ये क्यों होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वही सारी वैल्यूज लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, और ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ √3a। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। वही साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है
लंबवटाकर्ण। और आगे बढ़ते हैं तो साइन 60 के लिए फॉर्मूला AD अपॉन AB होगा। AD जो है इसका परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और AB जो है वो हाइपोटेनस है ही आपका। AD की वैल्यू होती है √3a अपॉन 2, जबकि AB की वैल्यू है a। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है √3a अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज भी आ गई। हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2। आखिर ये होती क्यों है ऐसा? तो इसके लिए हम सेम वही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, A थीटा है, AC हाइपोटेनियस है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है हम एंगल ए को जो है 45 डिग्री लेंगे। तो एंगल ए जैसे ही 45 डिग्री होता है तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो गया। और जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी दो अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, यानी ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो गई। तो जैसे ही ए बी और बी सी आपस में इक्वल हुई तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल जब आइसोसेलेस हो गया तो इस हिसाब से इसकी ए बी और बी सी साइड्स को हमने के सपोज कर लिया। जैसे हमने ए बी और बी सी को के सपोज कर लिया तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि ए सी क्या होगा। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करते हैं, जो होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो है ए सी, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। तो इनका स्क्वायर निकाल के जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो ए सी को फाइंड करने के लिए बी सी की वैल्यू के रखी, ए बी की वैल्यू भी के रखी हमने। दोनों का स्क्वायर फाइंड किया तो रूट में 2k स्क्वायर हो गया, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो ए सी की वैल्यू आ गई 2k। ए सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू है। तो अब हम पता लगाएंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू लंबवटाकर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए जो होता है वो होता है बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर जो बी सी है वो तो है हमारा k और ए सी है √2k। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो k से k कैंसिल किया तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। तो अब हम बात करते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 क्यों होती है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है 1 क्यों होती है, इसके लिए सेम वही तक प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो थीटा डिग्री है, ए सी हाइपोटेनियस, बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल ए है जो हमारा थीटा है उसे हम 90 ले लेते हैं। तो इससे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हुआ। जैसे ही एंगल ए 90 डिग्री हुआ तो इस हिसाब से एंगल सी की वैल्यू तो हुई नहीं, यानी एंगल सी 0 हो गया। और जब एंगल सी 0 हो गया तो इस हिसाब से ए बी की वैल्यू भी 0 हो गई। और जैसे ही ए बी की वैल्यू 0 हुई तो हमारी जो साइड ए सी और बी सी है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी, और ये दोनों को हम के सपोज कर लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है लंबवटाकर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए जो हुआ वो हुआ आपका बी सी अपॉन ए सी। तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू हुआ बी सी की वैल्यू जो है वो भी के है और ए सी की वैल्यू भी के है। के में के का डिवाइड लगाया तो रिजल्ट आया 1। तो इस हिसाब से हमें मिलता है साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, और हमें पता चल जाता है इनकी वैल्यूज़।